वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। वीकली एसएमसी एनालिसिस इस वीडियो का नाम ज़रूर है, बट आपको पता है कि ये जो हम एसएमसी एनालिसिस करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होता है। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आपकी हार्ड अर्नड मनी है। मेरा पर्सनली ये आप लोगों को सजेशन है कि अपना कीमती पैसा मेरे या किसी और के एनालिसिस की वजह से मार्केट में मत इन्वेस्ट किया करें। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग, ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह लें और खुद सीख कर ट्रेडिंग करें। किसी दूसरे के कहने पर मार्केट में अपने पैसे को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये हाईली रिस्की बिजनेस है। तो जब तक आपको खुद इसके बारे में अंदाज़ा ना हो कि ये ट्रेडिंग होती कैसे है, काम करना कैसे है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, जब तक आपको इन चीज़ों का खुद अंदाज़ा नहीं है, आपको इस मार्केट में जंप इन नहीं होना चाहिए। आपको एनालिसिस या सिग्नल्स लेके अपने पैसे को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो आज का जो एनालिसिस है, और मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो ये जो एनालिसिस हम करते हैं, ये बेसिकली हमारी उस फ्री एजुकेशन का पार्ट है जो हम आपको इस द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों को फ्री एसएमसी कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला इस वेंसडे को ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। मैंने आप लोगों को उसमें फेयर वैल्यू गैप भी बता दिया है, इंड्यूसमेंट भी बता दिया है, स्ट्रक्चर मैपिंग भी बता दिया है। अब हम इंशाल्लाह ताला ऑर्डर ब्लॉक तक उसके अंदर पहुंच जाएंगे इस वेंसडे को। तो ये उसका पार्ट है, क्योंकि आप लोग मुझसे ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं वेंसडे को। तो मैं सैटरडे वाले दिन आप लोगों को एनालाइज करके मार्केट दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये गोल्ड का चार्ट है, 4 टाइम फ्रेम है। मुझसे ये मत पूछिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं कि 4 टाइम फ्रेम क्यों। मैं ये कहूँगा बेरब्त वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। मैं एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे भी दूंगा तो बाकी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। आप लोगों को इस एजुकेशन को स्टार्ट से शुरू करना चाहिए। अगर आप दरमियान में छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो ओबियसली परेशानी होगी। और इस टाइम फ्रेम मैंने क्यों आपको सजेस्ट किया, उसके लिए आपको मेरे पिछले कोर्सेज की वीडियोस देखनी पड़ेंगी जाकर। गोल्ड ने यहाँ हमने पिछले वीक एनालाइज किया था कि गोल्ड ने अपसाइड का भी चौक किया, लेकिन बाद में डाउन साइड का चौक किया। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर अगर प्राइस अपसाइड का भी चौक कर दे, डाउन साइड का भी चौक कर दे, अब तो मार्केट ने दोनों तरफ का चौक कर दिया, हमारे लिए तो पिक्चर वाज़िया नहीं है, हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो मैंने उन्हें ये अर्ज़ किया था कि देखें, जिस डायरेक्शन में रीसेंट चौक हुआ है, अब यहाँ गोल्ड ने रीसेंट चौक डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था, तो जिस डायरेक्शन में रिसेंटली चौक हुआ है, आपने उस डायरेक्शन की ट्रेड पकड़नी है। तो और उसी को अपना ट्रेंड मानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चौक किया था, उसी डायरेक्शन में फिर गोल्ड ने बॉस भी कर दिया, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, एक्सीलेंट हो गई बात। जब प्राइस ने ये लो लगा के यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश की इस जगह से, तो हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी कैंडल थी? हमारी इंड्यूसमेंट ये 1 नंबर कैंडल थी या ये 2 नंबर कैंडल थी? गोल्ड है, 4 टाइम फ्रेम है। आपने कमेंट करना है वीडियो रोक के अभी। जी, यकीनन आप लोगों ने कहा होगा कि उस वक्त हमारी इंड्यूसमेंट ये 2 नंबर कैंडल थी, ठीक है। लेकिन प्राइस ने वो इंड्यूसमेंट नहीं ली और प्राइस फर्दर डाउन चली गई। यहाँ पर जो प्राइस फर्दर डाउन चली गई, तो यहाँ पर जब प्राइस ने ये लो लगाया, तो इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था या इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, 1 था या 2 था? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ ना, ताकि आपको पता चले प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली भी है कि नहीं ली है। ओके।
यहाँ पर प्राइस ने, यही हमारी इंड्यूसमेंट थी और प्राइस ने हमारी इंड्यूसमेंट ले ली। गोल्ड ने इंड्यूसमेंट ली और इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक नया लो लगा दिया। ठीक है, क्या ये हमारा एक वैलिड पुल बैक था? जब प्राइस ऊपर गई और इंड्यूसमेंट ली, लेने के बाद उसने नया लो लगा दिया। तो जब ये इंड्यूसमेंट ले ली प्राइस ने, तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया। जी, ये लो कंफर्म हो गया। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारा ये लो था, और इस लाइन को मैं डिलीट कर दूं तो मैं प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बनाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो यहाँ पर ये हमारा इंड्यूसमेंट था, जो प्राइस ने माइनर हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, लेने के बाद नया लो लगा दिया। अब जब नया लो लगाया तो अब प्राइस नई इंड्यूसमेंट को सर्च कर रही है। कभी कभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस इंड्यूसमेंट के बाद ही नया लो लगा देगी, और अगर प्राइस ऐसा करेगी तो उसकी क्या रीज़न होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस इस तरह कर रही होती है। अब ये नया देखें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। यहाँ पर नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें अपना हाई फाइंड करना पड़ा। जो हमारा हाई होगा ऑब्वियसली, वो लो के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हाई होगा। तो गोल्ड की अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। आप मुझे ये बताइएगा, जब ये प्राइस इस वक्त जहाँ पर भी चल रही है, वीडियो में नीचे मुझे कमेंट करें कि इसकी इंड्यूसमेंट अब कहाँ बनती है। यहाँ पर प्राइस चल रही है, इसकी इंड्यूसमेंट कौन सा पॉइंट है? यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या गोल्ड में एनालाइज करते वक्त मैंने कोई गलती तो नहीं की? ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हम जब यहाँ पर आपके साथ हमने एनालाइज किया, हमने बताया था कि यार ये प्राइस ने लो ब्रेक करके ना पिप्स से ये लो नीचे कर दिया रेड कैंडल का, तो हमारे पास करीब तरीन पीछे पुल बैक ये था, हमने इसे इंड्यूसमेंट बना लिया था। ठीक है, लेकिन प्राइस ने वो इंड्यूसमेंट लिए बगैर प्राइस नीचे चलेगी। अब जब प्राइस ने ये लो लगाया तो हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी होगी? जल्दी से रिप्लाई करें। ओके, यकीनन आप लोगों ने कहा होगा जब ये लो बना था वाइट कैंडल वाला, तो हमारी इंड्यूसमेंट ये वाइट कैंडल थी। ठीक है, लेकिन प्राइस ने नहीं लिया। अब प्राइस ने यहाँ पर जब ये लो लगाया, आप मुझे बताएं हमारी इंड्यूसमेंट ये 1 नंबर कैंडल है या ये 2 नंबर कैंडल है? कौन सी हमारी इंड्यूसमेंट है? या ये 3 नंबर कैंडल है? जी, जल्दी से वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, मुझे बताएं ये 3 नंबर कैंडल हमारी प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, 1 नंबर इंड्यूसमेंट है, या कि 2 नंबर इंड्यूसमेंट है? आई होप आप लोगों ने कहा होगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए, ये प्राइस ने प्रॉपर यहाँ से आके वैलिड पुल बैक लिया है, और यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये इनसाइड बार का हाई स्वीप हुआ है। बेसिकली इस रेड का हाई स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारी इंड्यूसमेंट ये लेवल थी, हम इंड्यूसमेंट को ऊपर से नीचे ग्रैब करके ले आएंगे। आपने देखा प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली और उसके बाद ही उसने भी मुंह नीचे की तरफ कर लिया। तो हम, आप वो द कैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम एवरी वेंसडे आप लोगों के साथ वहाँ पे फ्री एसएमसी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इंड्यूसमेंट के बाद भी आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन के मुताबिक हमारा ये लो बन गया क्योंकि प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली। अब हमने ये पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ था, वो पिछले सेटअप के हिसाब से निकाला हुआ था। इस इंड्यूसमेंट के बाद हमारी करीब तरीन हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ये मैंने लास्ट जो आप लोगों के साथ जो फ्री एनालिसिस यानी फ्री क्लास जो आप लोगों को दी थी, मैंने उसमें आप लोगों को इस बारे में गाइड किया था कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं याद तो उस वीडियो को जाके देखें और मुझे इसके बारे में बताएं कि इस इंड्यूसमेंट से पीछे हमारा करीब तरीन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। देखें, जीबीपी यूएसडी में प्राइस ने लास्ट टाइम ये किया था, और उसके बाद हमने कहा था ये लो जब लगा, ये रेड कैंडल इस वाइट कैंडल से नीचे आ गई थी प्रॉपर पुल बैक लेके, तो हमारे लिए ये पुल बैक हमारी इंड्यूसमेंट था।
लेकिन थ्रू आउट फिर यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने अपने किसी पुल बैक को स्वीप नहीं किया, उसको उसका हाई स्वीप नहीं किया, तो प्राइस लो लगाती चलेगी। अब मैंने इसको अपना लो मार्क कर लिया है। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि इसके पीछे हमारी, यार गौर से देखना है, अच्छा ऐसे नहीं आप लोगों ने काम करना, गौर से देखना है आप लोगों ने, और एग्जैक्ट आंसर करने की कोशिश करनी है। ये 1 नंबर कैंडल जो ग्रीन वाली है, ये हमारी इंड्यूसमेंट है, या ये जो 2 नंबर कैंडल ग्रीन वाली है ये वाली, या ये हमारी इंड्यूसमेंट है, या इन दोनों में से कोई नहीं है, कोई तीसरी कैंडल हमारी इंड्यूसमेंट है? ये आप लोग मुझे अभी वीडियो पॉज करके बताएं पूरी ईमानदारी के साथ। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये कहा होगा, मैं यकीन उम्मीद ही रख सकता हूँ, जाहिर है मैं कुछ कह नहीं सकता कि आप अभी किस लेवल पर पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से किसी ने ये कहा होगा कि सर ये वाली रेड कैंडल इंड्यूसमेंट थी, ये जो रेड कैंडल है लो से पीछे वाली, ये इंड्यूसमेंट थी। देखें प्राइस नीचे आई, नीचे आई, ये रेड कैंडल, आप यहाँ से पुल बैक बनाएंगे इस रेड कैंडल का, फिर ये पुल बैक बनाएंगे इस रेड कैंडल का। मैं थोड़ा सा जूम आउट ऊपर करूँ, ये देखें, ये रेड कैंडल का टॉप इस रेड कैंडल ने लिया और इस रेड कैंडल का बॉटम इस ग्रीन कैंडल ने लिया, तो ये प्रॉपर एक वैलिड पुल बैक बनता है। तो आपका जो इंड्यूसमेंट था वो ये वाली रेड कैंडल थी। आई होप आप में से किसी ने कहा हो जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया। ये हमने पिछले सेटअप के हिसाब से बनाया हुआ था। अब आप में से कोई बंदा यहाँ पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मुझे निकाल कर दिखा दे प्लीज़। ये हमारी आज की एक एफर्ट थी कि हम आप लोगों को एनालिसिस के नाम पर मज़ीद कुछ गाइडलाइंस दे सकें, कुछ पढ़ा सकें, समझा सकें, सिखा सकें, बता सकें, दिखा सकें, और आपके इल्म में इजाफा कर सकें ताकि आप लोग मार्केट से पैसे कमा सकें और जान बचाएं सिग्नल सर्विसेज से या एनालिसिस सर्विसेज से। जाते जाते फिर आपसे कहूँगा, सीखे बगैर कोई भी काम करेंगे तो परेशानियों के एक तवील फेज से गुजरेंगे, फिर कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।